जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है हमारे भारत देश के साधु संत और राजनेता सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाते रहे। ये कभी राष्ट्र के विषय में नहीं किसी को बताए कि राष्ट्र का सुरक्षा कैसे होगा, देश के धन धरती धर्म का रक्षा कैसे होगा, इसके विषय में समाज को कुछ नहीं बताए। लेकिन इतिहास से पता चलता है कि भारत में गुरुकुलों के अंदर सभी तरह के शिक्षाएं दी जाती थी। अध्यात्म का शिक्षा भी था, साथ ही साथ राष्ट्र प्रेम का भी शिक्षा था। सभी जीवन में जितने हम सब के उपयोगी हैं कार्य, सभी कार्यों का ज्ञान कराया जाता था। जैसे रोग के निवारण के लिए डॉक्टरी, चिकित्सा विज्ञान, कृषि विज्ञान, पशुपालन, गृह निर्माण विज्ञान और युद्ध कला, यानी युद्ध विज्ञान भी उसको कह सकते हैं। कारण कि जब हमारे देश पर ऐसा संकट आ जाए, हमारे धन धर्म धरती का रक्षा न हो सके, तो हमें उसके लिए लड़ने के लिए सिखाया गया। धर्म ग्रंथों से यह भी पता चलता है, एक बार युद्ध मत करो, पहले निवेदन करो, पहले निवेदन से न जब कर लो, न माने तो युद्ध करो। रामायण से महाभारत से दो उदाहरण हैं सामने। भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों को पहले समझाया, दुर्योधन को पहले समझाया। जब दुर्योधन नहीं समझा तो अत्याचार को अंत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए अर्जुन को प्रेरित किए। ऐसे ही नहीं प्रेरित किए, कुछ ऐसे दुष्ट हमारे समाज में हैं, कहते हैं कि कृष्ण ने तो बहुत गलत किया, श्री कृष्ण दोनों दल को मरवा दिए अपने फायदे के लिए। लेकिन ये सरासर गलत है। किसी का वो अहित नहीं चाहते थे। अहित चाहते होते तो कभी नहीं मरवाते। उसमें सबसे अहित करने वाला कौन है? शकुनी। लेकिन शकुनी को कोई नहीं कहता, ये दुष्ट कोई नहीं कहते, भगवान श्री कृष्ण को कहते। शकुनी ने कभी नहीं किसी को समझाया है। लेकिन ये दुष्ट भगवान श्री कृष्ण को गलत ठहराते। भगवान श्री कृष्ण पहले खूब कायदे से दुर्योधन को समझाए थे। राम भी, हमारे भगवान श्री राम भी पहले रावण को बहुत समझाए, संदेश दिए, लेकिन किसी संदेश को नहीं माना। यहाँ तक कि उसके सभी परिवार, जो कुंभकर्ण हो या मेघनाथ हो, मंदोदरी हो, विभीषण हो, यानी जितने लोग सदस्य थे सभी उसको समझाए, और राज्य के लोग जो भी हो सके समझाए। उसके नाना भी समझाए, लेकिन दुष्ट नहीं माना। तब श्री राम जी को युद्ध के ऊपर उतरना पड़ा था। इसी तरह से हमारे साधु संतों को, महंतों को और शंकराचार्यों को, राजनेताओं को ये शिक्षा देना चाहिए। लेकिन ये शिक्षा न दे करके केवल सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते रहते हैं। जब देश आज़ाद हुआ अंग्रेजों से, तो और इस पर विशेष बल दिया गया है। हम ये देखते कि कांग्रेसी केवल गांधी जी को सामने लाते। गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया केवल हाथ जोड़ करके, निवेदन करके और थप्पड़ खा करके, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल करके, बिना तलवार उठाए आज़ाद करवा लिए। लेकिन ये सरासर गलत है। देश के लोगों के आंखों में धूल झोंका जा रहा है। हमारे नौजवानों के शरीर के अंदर जो खून है उसको पानी बनाया जा रहा है। बिल्कुल तो शांत रहो, कथाकार वैसे हैं, हमारे साधु संत ऐसे हैं, सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते रहते हैं। कहीं मंदिर के अंदर राष्ट्र के विषय में,
देश के जवानों के विषय में, शहीदों के विषय में कोई बात होने लगे तो कहते कि नहीं निकलो निकलो, ये जगह नहीं है, ये करना है तो बाहर जा कर के करो, ये मंदिर में कुछ नहीं, केवल हरि चर्चा होना चाहिए, राम का गुणगान होना चाहिए। अरे वही तो राम का गुणगान वही तो है जो युद्ध के समय में उन्होंने समझाया था। यहाँ तक कि जब लंका में जाना था तो समुद्र से हाथ जोड़ करके निवेदन किया, जड़ हो समुद्र नहीं सुना तो तुरंत उन्होंने कहा, लक्ष्मण का आदेश दिया कि अब जो है धनुष बाण उठा लो, ये जड़ सुनता नहीं है निवेदन। 3 दिन बीत गया, ये कब हमारा निवेदन सुनेगा, अब नहीं हम सहन करेंगे, अब इस पर धनुष बाण उठाओ जरूर। तो देखो अंतिम बात है ये, लेकिन ये बात श्री राम जी का कोई नहीं सुनाता, बहुत कम कहीं जा गया चर्चा, कारण कि जो हमारे जवानों में उससे धन धर्म धरती रक्षा के लिए संदेश मिलेगा। जो धन धर्म धरती रक्षा के लिए बात आता है उसको ढक देते, न राजनेता सुनाना चाहता है और न तो हमारे कथाकार हों, संत हों, महंत हो, शंकराचार्य, ये कोई बात नहीं सुनाते। लेकिन धन्यवाद उस माई के लाल को, धीरेन्द्र शास्त्री को, कोटि कोटि वंदन है, अभिनंदन है और उनको धन्यवाद भी है कि वो हमारे देश के जवानों को ऐसी कथा सुनाया करते हैं। आज ही सुबह, आज तारीख 18 अगस्त है, आज ही अचानक उनका एक वीडियो आया जो कि 11 महीने पहले का है। कहाँ का है ये हम तो उसका पता नहीं चल सका, लेकिन वहाँ सरदार भगत सिंह के जीवनी के बारे में जब जेल में उनके साथ दुराचार हुआ, वो सारी कथा सुनाए। देश के लिए जो बलिदान हो गए खुशी से और बिना घबराए हुए फांसी पर चढ़ गए, वो कथा सुनाए, हमें बहुत सुंदर लगा और बहुत बहुत धन्यवाद उनको। ऐसे हमारे जवानों को कथा सुनाया जाना चाहिए, तभी हमारे जवानों के शरीर में खून में जो गर्मी रहेगी, खून रहेगा पानी नहीं, तभी अपने धर्म धरती रक्षा के लिए वो आगे कदम बढ़ा सकते हैं, नहीं तो कदम नहीं बढ़ाएंगे। अब ये तो पाठ पढ़ाते हैं, अरे भाई संत का काम है सहन करना, अरे संत कभी किसी के जवाब देता है क्या? अरे अगर जवाब दे दोगे तो तुम्हारे में उसमें अंतर क्या रहेगा? तुम भी अत्याचारी में हो जाओगे, अत्याचारी में नाम तुम्हारा भी लिख जाएगा। अत्याचारी अत्याचार कर रहा है, तुम्हें क्या करना है, केवल सहन करते रहना है, सहन सहन सहन। ये पाठ पढ़ा करके हमारे भारत के लोगों को बर्बाद किया गया, लेकिन ये सरासर गलत है। ऐसे कभी रक्षा हुआ क्या? कभी नहीं हुआ। अगर आज़ादी की जो बात रही, आज़ाद भारत कब हुआ? जब हमारे देश के लोग जैसे वीर शहीद जो हैं वो जब तैनात हो गए लड़ने के लिए, तब जाकर के देश आज़ाद हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार भगत सिंह हो, खुदीराम बोस हो, राजगुरु हो, और ये अशफाक उल्लाह हो, सहदेव हो, और ये क्या उनका ऐसे सहदेव ने सुखदेव, ये सब जो हमारे क्रांतिकारी वीर थे, इस तरह के बहुत से वीर थे, लाखों थे। तो 2 भाग में बट गया। गांधी तो कारण है इनके, हम देखते एक प्रकार के अंग्रेजों के दलाल नेहरू और गांधी दलाल जैसे महसूस हो रहे हैं। ये दलाल नहीं होते तो अंग्रेजों का पक्ष नहीं लेते। शांति शांति, अरे भाई ठीक है जगाए ठीक, लेकिन बाद में तुम्हारी नीति क्या बदल गई? ये अंग्रेज इन लोगों को मिला लिए, मिला करके ये लोग काम किए। फिर अंदर से अंदर ही अंदर अंतरिम सरकार भी इनका था, प्रधानमंत्री की चर्चा चला, नेहरू अंतरिम प्रधानमंत्री भी थे। इतना साठगांठ था। लॉर्ड माउंटबेटन और उसकी धर्मपत्नी जो है, ये सब एक साथ मिले हुए थे। देश बंटवारा के समय में 2 बार देहरादून अलग अलग बुलाने का क्या कारण था? बहुत धोखे से नेहरू से दस्तखत भी करवाया गया, दोनों को अलग अलग बुला करके ये सब पाठ पढ़ाया गया। तो देखो ये जो है देश बंटवारा अंग्रेज करवाए, लेकिन हम ये कहेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अगर ये साथ दिए होते तो हमारी भारत की स्थिति नहीं होती। लेकिन प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा थी दोनों को, जीना को और नेहरू को, इस कारण से ये स्वीकार नहीं किए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। ये कारण दिखाई दे रहा है इतिहास से। कारण
ये योग्य थे। एक नंबर में थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दूसरा नंबर में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक वीडियो में हमने देखा था कि ये प्रेरित थे, इनको भी लोग कहते भीमराव अम्बेडकर को, लेकिन इनका पोशाक तो देखो, इनका वेशभूषा तो देखो, पूरा अंग्रेज जैसा है, अंग्रेजी से भी प्रभावित थे। वैसे हमारे देश से मुसलमानों को इन्होंने बहिष्कार किया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कि एक साथ रहेंगे तो देश में शांति कभी नहीं रह सकती है। दो भाग में अगर बट गया तो इनको अपने हक में भेज दो, अदला बदली कर लेना ही उचित है। लेकिन इस बात को नेहरू और गांधी स्वीकार नहीं किए। गांधी जी मुस्लिमों के पक्षधर थे, नेहरू भी पक्षधर थे। और नेहरू तो केवल ही पंडित जोड़ लिया अपने नाम में, देश को धोखा देने के लिए। ये तो मुसलमान परिवार है ही। आप लोग इनका इतिहास देखो, बराबर ये मुसलमानों का पक्ष लिया है इन लोगों ने और हिंदुओं का बहिष्कार किया है। कारण कि इसके हम कई प्रमाण देख रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू काटे जा रहे थे, लेकिन नेहरू नहीं बोले, ये कांग्रेस पार्टी नहीं बोला। कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत है केवल दो भाग में बांट दो और एक भाग का पक्ष ले लो, मुसलमान का पक्ष ले लो, हिंदुओं का पक्ष मत लो। पता नहीं इसके अंदर हिंदू भी बहुत हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, लेकिन इनको पता नहीं कौन सी ऐसी बीमारी लग गई है। ये कांग्रेस पार्टी का लगता है ऐसा सिद्धांत है उसमें हम, कारण कि कांग्रेस पार्टी के उस पुस्तक को हमने पढ़ा ही नहीं। कारण कि वो पुस्तक तो होगा जरूर, उसका मूल सिद्धांत क्या है, लेकिन सिद्धांत तो ऐसे साफ दिखाई दे रहा, केवल मुसलमानों का पक्ष लो, ईसाइयों का पक्ष लो। कारण कि वो उसका स्थापना करने वाला भारत का कोई नहीं था, उसका कांग्रेस पार्टी का स्थापना करने वाला था संस्थापक OAU, जो इंग्लैंड का रहने वाला था, मद्रास का गवर्नर था, उसने स्थापना किया था। तो देखो अंग्रेजियत की नीति है, ईसाई और कारण कि ईसाई और मुसलमान दोनों भाई हैं, इनमें कोई खास अंतर नहीं है। तो देखो कारण कि मुसलमान भी यीशु मसीह को मानते हैं, अपना एक पैगंबर मानते हैं, इसलिए इन लोगों में कोई भेदभाव नहीं है। तो देखो ये अंग्रेज पक्ष लिए, लगभग उस सिद्धांत के पुस्तक में यही लिखा है, केवल हिंदू और छोड़ को कि न जो बौद्ध मत के सिद्धांत को नहीं मानना, न तो जैन मत को मानना, न सिख मत को मानना, अलग कर देना। मुसलमान और ईसाई का पक्ष ये लोग ले रहे हैं, आज भी वही सामने दिखाई दे रहा है। कांग्रेसी चाहे जो भी हो, चाहे पंडित अपने को क्यों ना कहता हो, लेकिन उसमें चला गया तो उसका भी दिमाग बदल गया। कारण कि उसका दिमाग बदल जाता है, उसका सिद्धांत बदल जाता है। अब देखो आपको उदाहरण दे रहा हूँ चीन के। कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था, कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया, अब उसमें चले जाने पर जो लोग भी हैं उनका सिद्धांत बदल जाता है, उनका विचार बदल जाता है। केवल कम्युनिज्म का नास्तिकता, उसमें कोई धर्म को माना, ईश्वर माने कुछ नहीं, तो सबकी विचारधारा बदल जाता है। जैसे ये है कि किसी के घर में जाओगे तो उसी के सिद्धांत पर चलना पड़ेगा, अपना सिद्धांत माने कुछ नहीं। तो इसलिए देखो हमें दिखाई दे रहा है कि कांग्रेसियों का सिद्धांत ऐसा ही है, इसलिए इस पर हमें सोचना चाहिए। और इसी में से जितनी पार्टियां निकली है सबका विचार वही है, केवल मुसलमान का पक्ष लेना, चाहे सपा हो, बसपा हो, चाहे नीतीश की पार्टी हो, चाहे लालू की पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, सभी पार्टियों का सिद्धांत यही है। एक तो हम देखते शिवसेना तो पहले था, सही था, लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला तब से उसका भी सिद्धांत बदल गया, केवल मुसलमानों का पक्ष लेना। नहीं तो बाल कृष्ण ठाकरे जो थे, बाल ठाकरे का सिद्धांत बिल्कुल हिंदूवादी था, राष्ट्रवादी सिद्धांत था। वो अच्छे व्यक्ति थे, राष्ट्र के लिए जो उन्होंने किया है सो किया है। वही सिद्धांत हम देखते RSS का, RSS का सिद्धांत भी बहुत अच्छा है, उसी के परिवार के हैं आज नरेंद्र मोदी, जो सारा कार्य राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। तो देखो जो राष्ट्रवादी विचारधारा का ऐसा ही होना चाहिए, हर समय धन धर्म धरती रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। गुरुकुलों में यही पढ़ाया जाता था। देखो आप लोगों को ध्यान दे रहा हूँ, धनुर्विद्या का चर्चा मिल रहा है हमारे गुरुकुलों में। तो धनुर्विद्या का मतलब केवल युद्ध कला का ज्ञान। तो देखो चाहे श्री राम जी भी गए वहाँ युद्ध विद्या सीखे,
और श्री कृष्ण भी गए महर्षि संदीपनी के आश्रम में, वहाँ भी गुरुकुल में उनको यही सभी शिक्षाएं दी जाती थी। और मुसलमान आए तो यहाँ तो अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति का नाश किए, मंदिर तोड़े। मंदिर तोड़े का मकसद क्या है? तोड़ने का मकसद ये है कि यहाँ के सभ्यता संस्कृति का नाश करो। फिर ये लोग नालंदा विश्वविद्यालय ये मुगलों ने ही फूंका था, और अंग्रेज आए तो फूंके तो नहीं, लूटे और हमारे यहाँ के धर्म ग्रंथों में, पुस्तकों में परिवर्तन किए, मिलावट किए। कारण कि मान लो सब हम लूट लेंगे, लेकिन किसी के घर में पड़ा होगा, हम उसको कैसे ले जा सकते? तो ऐसा कर दो, मिलावट कर दो। तो ये जब दोनों आएगा आमने सामने तो लोगों को समझ में नहीं है भाई सत्य है ये असत्य है। ये कारण था जो मैक्स मुलर मिलावट किया और करवाया लॉर्ड मैकाले ने। तो देखो, हम सबको अपने मूल इतिहास को अगर पढ़ना है तो महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा जो भी वेदों के अंदर, पुस्तकों के अंदर जो मिलावट निकाला गया उसको हमें पढ़ना चाहिए। खास करके अपने भारत के अंदर अब शुद्ध कोई भी पुस्तक रह नहीं गए हैं, धर्म ग्रंथ के अंदर सब में मिलावट हो चुका है। ये अगर शुद्ध किसी को पढ़ना है तो जर्मनी से मंगवाए, या तो महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा जो रचित हैं, अनुवाद किया हुआ है, रचित ही नहीं कह सकते, उसको अनुवाद कहेंगे। जो अनुवाद है उसको हम सबको पढ़ना चाहिए, तभी जा कर के हम लोग अपना वास्तविकता समझ सकते, नहीं तो नहीं समझेंगे। देखो, हम सबको सभी कलाओं को जानना चाहिए। देश के रक्षा के लिए हम मंदिरों में कहेंगे कि वंदे मातरम तो जरूर गाया जाना चाहिए। हम ये देखते कि मंदिरों में वंदे मातरम नहीं, हम कई जगह विरोध देखा, खुद हम कई जगह मंदिर में गए, अरे भाई माँ का वंदना है, हमारे धरती माँ का वंदना है। धरती माँ अगर नहीं रहेगी तो तुम्हारा मंदिर और आश्रम कहीं कहाँ रहेगा? नहीं रह सकता है। इसलिए हमें अपनी माँ से प्रेम है, हमारी धरती माँ का रक्षा हो, और माँ का वंदना हम सबको पहले करना चाहिए, उसके बाद में किसी का वंदना करना चाहिए। तो हम राजनीतिक बात समझाते, ऐतिहासिक बात समझाते, तो भी लोग मंदिरों में विरोध करते हैं। यही बात चलता आ रहा है ये सम्राट अशोक के तलवार रख देने के बाद। फिर बाद में तो और जो है बर्बाद हो गया। जब अंग्रेजों के बाद जब देश आज़ाद हुआ तब ये और ज़बरदस्त बन गया। मंदिरों में ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, करना है तो बाहर करो, और साधु संत के मुंह से तो ये शब्द शोभा ही नहीं देता। और नेता ये धूर्त हैं, धूर्ताई के लिए ही करते हैं कि वास्तविकता ये हमारे भारतीयों से छिपाते हैं। कभी भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, चंद्रशेखर आजाद का, सरदार भगत सिंह का कोई भूल करके नाम लेता हो, केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कोई भी पार्टी इन वीर शहीदों का कोई नाम नहीं लेना चाहता। कारण क्या है कि इनको देश गुलाम करने में मजा आ रहा है। ये मुस्लिम पक्षधर हैं, केवल एक पार्टी का पक्ष लेते हैं। हाँ, ये है ठीक। मुसलमानों में भी कोई हमने कई जगह देखा, हमने भी पहले तो अर्थ इसका निकाला हूँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में कोई अंतर नहीं, लेकिन उस सिद्धांत पर सब लोग आ जाए तब तो। लेकिन दो भाग में लड़ करके और तुम मूल चीज़ को बर्बाद कर रहे हो, और तुम्हारी हम वृत्ति देखते हैं राक्षसी वृत्ति। राक्षसी वृत्ति से सनातन का रक्षा नहीं होगा। सभी सनातनी हैं, हमने कई वीडियो में बताया है, लेकिन इनका सिद्धांत बदल चुका है। नास्तिक विचार के हैं, ईश्वर को मानते ही नहीं, कहते हैं अपने के सिख ईसाई, और ये सिख नहीं, हाँ सिख भी वही हो, ईसाई और मुसलमान ये तो बिल्कुल महानास्तिक हो गए। सिख हमारे भाई सही हैं, वो तो कट्टर हिंदू हैं, और नानक देव जी ने सनातन का ही शिक्षा दिया था, यीशु मसीह ने सनातन का ही शिक्षा दिया था, हजरत मोहम्मद साहब ने सनातन का ही शिक्षा दिया था, लेकिन उनके सिद्धांत पर नहीं चलते। इनका सिद्धांत बदल गया, लेकिन यहाँ सनातन का जो मूल बात हो रहा है उसमें शुद्ध सनातन का बात होता है हमारे भारत के अंदर, उसमें मिलावट नहीं है, नास्तिक बनने की बात नहीं है। सभी जो अपने को सनातनी कहते सब ईश्वर का उपासना करते। अगर ईश्वर का उपासना नहीं करता है तो वो सनातनी हो ही नहीं सकता। ये नहीं सनातनी के नाम पर तुम गलत करो, उसका मैं पक्षधर नहीं हूँ, उसका बहिष्कार कर रहा हूँ। लेकिन देखो, हमारे संत महंत और ब्राह्मण
और राजनेता वीर शहीदों की कहानी जरूर सुनाएं, राष्ट्रभक्ति के बारे में जरूर बताएं, तभी हमारे धन धर्म धरती का रक्षा हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। बार बार देश गुलाम होता रहेगा। सम्राटों के तलवार रख देने के बाद देखो उसके विदेशी नजायज लाभ उठाए। आज करीब करीब 1200 वर्षों से ये देश गुलाम होता चला आ रहा है। कारण क्या है? केवल हमें सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने का ये नतीजा है। तो देखो, सत्य अहिंसा के बारे में हमने और भी समझा, इसमें थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। आमने सामने की लड़ाई में उसमें कोई हिंसा नहीं है, वो धर्म युद्ध है। लड़ना चाहता उससे लड़ो, भागो मत, कायरता है ये। और नाजायज करके किसी को सताओ मत, वो हिंसा है। जो भाग रहा हो, सोया हुआ हो, जो कोई लड़ना नहीं चाहता हो, उसको मारना हिंसा है। हिंसा अहिंसा का मतलब ये है। लेकिन जो भाई देखो, अगर भगवान श्री राम भी तो यही किए, समझाए, नहीं माना रावण तो लड़ाई करना पड़ा। श्री कृष्ण भी यही किए, कौरवों को समझाए, जिसमें मुख्य था दुर्योधन, उसको समझाया, नहीं माना तो लड़ाई करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा। इसी नीति को हम सबको लेकर के चलना चाहिए। इस नीति पर नहीं चलेंगे तो हमारा देश गुलाम होता रहेगा, गुलाम था और हो जाएगा। फिर अगर गुलामी से बचना है तो उसी सिद्धांत को अपनाओ। सत्य अहिंसा का मतलब समझो। हिंसा हिंसा में अगर भेद नहीं समझोगे तो बराबर हमारा देश गुलाम रहेगा। गुलामी के जंजीर में जकड़े रहोगे, दूसरे का हाँ जी करना पड़ेगा। इसलिए अत्याचार से मुक्त रहना चाहते हो तो धर्म ग्रंथों के रास्ते पर आ जाओ, वीर शहीदों के रास्ते पर आ जाओ। चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे सरदार भगत सिंह हो, किसी के साथ नाजायज नहीं किए, लड़े तो अपने देश के लिए लड़े। और नालायक लोग, इनको देशद्रोही लोग जो अंग्रेजों के पक्षधर थे, इनको आतंकवादी पढ़ाते थे। आतंकवादी कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? तुम जो है विदेशियों के पक्षधर हो। जितने विदेशी के पक्षधर हैं, अंग्रेजों के पक्षधर हैं, वैसे ही पाठ पढ़ाए। राष्ट्र विरोधी हैं ये, देश विरोधी हैं, देशद्रोही हैं। ऐसे लोगों से बचो और अपने देश को आज़ाद कराने वाले वीर सपूतों को याद करो, उनके जीवनी को पढ़ो। उस रास्ते पर हम सबको चलना चाहिए, तभी हमारा और हमारे देश का रक्षा हो सकता है, नहीं तो नहीं रक्षा होगा। अरे देखो, मंदिरों में ये सब बात होना चाहिए, कारण कि मंदिरों में इकट्ठा होते हैं लोग। क्या कायरों का मंदिर बना है क्या? भगवान श्री कृष्ण कायर थे? कायरों के मंदिर में वो पाठ पढ़ाओ, केवल सत्य अहिंसा सत्य अहिंसा। और बुद्धदेव कायर नहीं थे, बुद्धदेव सत्य थे। उनके वाणी में ऐसी शक्ति थी कि राक्षसों को उन्होंने मारा। जैसे अंगुलीमाल को देख लो, उनको धनुष बाण नहीं उठाना पड़ा। नानक देव जी को धनुष बाण नहीं उठाना पड़ा। नारद जी को धनुष बाण नहीं उठाना पड़ा, अपने वाणी से मार दिए। जो वाणी से मारने का क्षमता जिसके अंदर है, उसको धनुष बाण उठाने का क्या जरूरत? लेकिन बुद्धदेव जी मत बनो। अब बुद्धदेव जी के जैसे अगर वाणी में शक्ति हो, सामर्थ्य हो, तो बुद्धदेव बनो, नहीं तो अन्यथा कायर हो, बुद्धदेव के नाम पर कलंक लगा रहे हो। अरे दम है वाणी में प्रयास करने का। नानक देव के वाणी में दम था, नारद जी के वाणी में दम था, और बुद्धदेव जी के वाणी में दम था कि इनको कहीं भी शस्त्र उठाना नहीं पड़ा। केवल वाणी से मारे, राक्षस मर गए, नामो निशान मिट गए, वो संत बन गए, राक्षस नहीं रहे। ऐसे अगर परिवर्तन करने का क्षमता है तो इन सब महापुरुषों का नकल करो, और नहीं तो आ जाओ भगवान श्री राम और कृष्ण के सिद्धांत पर। पहले समझाओ, न समझाए तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उसमें कोई हिंसा नहीं है, धर्म युद्ध है वो। क्या महाभारत अत्याचार था? महाभारत धर्म युद्ध था, आमने सामने की लड़ाई थी। ये कोई हमको गलत कहता रहे, लेकिन मैं सही कह रहा हूँ, शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार कह रहा हूँ, महापुरुषों के सिद्धांत के अनुसार कह रहा हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देख लिए गांधी जी के हाथों,
और माथा झुकाने पर, हाथ जोड़ने पर ये अंग्रेज नहीं सुन रहे थे। जालियांवाला कांड को देखो, फिर इतने अच्छे भोले भाले संत थे, अंग्रेज सज्जन थे, तो जालियांवाला बाग में क्यों गोली चलवाए? क्या कारण था? कोई लोग हथियार लेकर के गए थे लड़ने के लिए, फिर भी अत्याचारी गोली चलवाए। और बात बात पर ये जहाँ देखते थे कि हमारे विरुद्ध कोई आवाज़ उठे तो उसको फांसी दे दो या मार दो। साधारण सजा से मान जाए, कोड़ा से मान जाए तो छोड़ दो, और नहीं तो इसको फांसी दे दो। देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाना मुश्किल था। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस लड़ाई के लिए ठान लिए कि अब हमें लड़ना है। सरदार भगत सिंह इत्यादि जितने हमारे वीर शहीद थे, ये लड़ाई के लिए ठान लिए कि अंग्रेज साधारण में हाथ जोड़ने से नहीं जानने वाले हैं। ये कारण था दो भाग में बंटने का कांग्रेस का। तब अंग्रेज, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जाकर के कांग्रेस से आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए। आज़ाद हिंद फौज तो पहले का ही था, लेकिन युद्ध के लिए ये तैयार हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोई हिंसक नहीं थे, उनकी हिंसा नहीं है। वो जो लोग कहे कि हिंसक थे, हिंसक नहीं थे। अत्याचारी को मारना ही उचित है। अत्याचारी को बाणी से मारो या बाण से मारो, तभी जाकर के धन धर्म धरती का रक्षा हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। जो ये लोग मारे, जिसको ये सब अत्याचारियों को मारा है। देश को स्वतंत्रता चाहिए और सभी लोग ऐसे ही आज़ाद हुए हैं। हाथ जोड़ने से कोई भागा नहीं है कहीं से। देख लो जर्मनी में युद्ध क्यों हुआ? यही हुआ आज़ादी के लिए। चीन में युद्ध क्यों हुआ? जापान में क्यों युद्ध हुआ? सभी जगह युद्ध से ही लोग भागे। तो देखो, कोई भी अत्याचारी हो, बाणी से माने तो माने, नहीं तो बाण से तो मनाना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि अत्याचार जा करके करो, असहाय को सताओ, ये गलत बात है। भाग रहा है उसको मारो। मैं बार बार वीडियो में कहा हूँ, अत्याचार अपने तरफ से मत करो। लेकिन जब न माने अत्याचारी तो मुंह तोड़ जवाब दो। उसके लिए कोई हिंसक कहता रहे, कहने दो, हमें मंजूर है। लेकिन ये धूर्त लोग देश को गुलाम कराने के लिए ये बराबर गांधी जी को सामने लाते हैं, बुद्धदेव को सामने लाते हैं। लेकिन बुद्धदेव के सिद्धांत को लोग बुद्धदेव जी के बारे में जानते नहीं हैं। बुद्धदेव जी में क्या शक्ति था कि उंगली माल को उन्होंने मारा, बाणी से मारा। तो बाणी से मर गए तो बाण उठाने की क्या जरूरत है भाई? बुद्धदेव जी के सिद्धांत पर मत चलो। आ जाओ श्री राम और श्री कृष्ण के सिद्धांत पर, पहले निवेदन कर लो। निवेदन से नहीं माने तो बाण उठा लो, नहीं तो कायर हो, नालायक हो, धरती के भार हो। और हम अपने साधु संतों और नेताओं को कहेंगे, तुम सब अगर देशद्रोही नहीं हो तो श्री राम जी के और श्री कृष्ण के सिद्धांत को समाज में दो, समझाओ। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री ये जैसे समझा रहे हैं। असली संत ये हैं कि जो अपने धर्म धरती का रक्षा कर सके, नहीं तो धर्म धरती का रक्षा न करे, वो कायर है, धरती का भार है, अपने पूर्वजों के नाम में कलंक लगाने वाला है। देखो, इन बातों को सोचना, समझना। अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करना, और लाइक सब्सक्राइब बने तो देना या मत देना, हमें उसके लिए कोई चिंता नहीं है। हमने कोई भी वीडियो में अपने लाइक सब्सक्राइब के लिए कहा नहीं, न कहूँगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक दो और न लगे तो मत दो, लेकिन लोगों में साझा करो। अच्छा लगे तो बढ़ाओ, इस चीज़ को बढ़ाओ। देश का रक्षा करो, अपने पूर्वजों का रक्षा करो और अपना रक्षा करो। अगर विदेशी दलाल हो तो कोई बात ही नहीं, कैसे आगे बढ़ाओगे, इसका तो बहिष्कार करोगे। इसी शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।